आज हम देखेंगे क्लास 6 की कार्यपत्रक 44 और विषय है हिंदी। ठीक है, उसमें हमारा ऐसे चैप्टर चल रहा है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा था। इसमें अब तक हम आपने जाना कि यह बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि बहाना है। ठीक है, आज उससे आगे पढ़ेंगे हम। तो मोहन क्या बोलता है, तेजी से कहा कर कि अरे अरे ओ, मतलब ऐसे वो अपनी उसमें वो कह रहा है। तो माँ घबरा कर बोलती है कि क्या है बेटा, क्या हुआ। तो मोहन क्या कहता है कि बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। तो मोहन कहता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता हुआ कहता है। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है उस टाइम पे। और वैद्य जी क्या कहते हैं, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की कहो बेटा, खेलने से जी भर गया। कोई धमा चौखड़ी करने की नहीं बची है क्या। तो वो मतलब एक तरीके से ऐसे ताना दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है। जब उठ कर हाथ मतलब क्या होता है, सब उठकर हाथ जोड़ने लग पड़े और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए जो हमने पढ़ लिया है, और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अभी हमने ये नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने हैं, तो देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल ये बोलना चाहता है, मोहन अपनी बीमारी के बारे में माँ को कैसे बताता है। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में पेट दबाकर और ऐसे ऐसे कर बताता है। ठीक है, कहकर बताता है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में पेट दबाकर और ऐसे ऐसे कहकर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मोहन पेट क्यों दबाता है। मोहन पेट इसलिए दबाता है क्योंकि उसे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे का मतलब अभी बताया नहीं गया है। वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुंचते ही क्या किया। तो क्या करा, वैद्य जी मुझे मोहन के घर पर पहुंचते ही मोहन का हाल पूछा और उसके जो पास में कुर्सी रखी हुई थी वहां पर बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वैद्य जी मोहन के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। ये आपको बाद में आएगा। पहले उन्होंने हाल पूछा और उसके बाद वहाँ पर रखी हुई कुर्सी पे बैठ गए, उसके पास जो रखी हुई थी। ठीक है, अगेन मैं बोल देती हूँ कि वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुँचते ही मोहन जी का हाल पूछा और वहाँ पर रखी कुर्सी, मोहन के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। अब गद्यांश में कुछ संख्या शब्द प्रयोग हुए हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति का नाम, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं राम है, ठीक है, और मोहन है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हमारा आ जाएगा, जातिवाचक में आएगा माँ और वेद जी और कुर्सी। ठीक है, ये जातिवाचक में आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है, मोहन की माँ कब घबरा गई। तो कब घबराई थी, यहाँ पर हमने देखा था जब वो क्या कह रहा था, उसको वो ऐसे ऐसे कह रहा था, है ना। मोहन की माँ कब घबरा गई, जब उसके पेट में दर्द हो रही थी, या फिर वो ऐसे ऐसे कह रहा था। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके अनुसार वैद्य जी का क्या कार्य होता है। अनुमान लगाइए और सोचकर लिखिए। तो वैद्य जी क्या करते हैं, जो जड़ी बूटियों से, है ना, जड़ी बूटियों से क्या करते हैं, बीमारियों को सॉल्व करते हैं, बीमारियों का उपाय निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है, आपके अनुसार आपके घरों में धमा चौकड़ी का शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका अर्थ हमें बताना है। तो जब बच्चे मिलकर क्या करते हैं, उधम मचाते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे मिलकर शोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको आंसर्स क्या करना है, इसे बार रिपीट कर लो। अगर आंसर आपने नहीं लिखा है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो और आंसर्स को ढंग से लिख लो। जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखना है। ठीक है,
और इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।